वेलकम स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली 7.5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन। आपको दे रखा है इसमें, यदि x बराबर एक कोस क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यह प्राचालिक रूप में दे रखा आपको, प्राचाल यहाँ पर दे रखा आपको थीटा। तो प्राचाल आपके थीटा, तो थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके dx अपॉन डी थीटा इक्वल में मान आएगा d अपॉन डी थीटा a कोस क्यूब थीटा। तो सबसे पहले हम घात का अवकलन करते हैं। तो घात का अवकलन होगा आपके dx अपॉन डी थीटा इक्वल में a 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे फलन का। फलन अपना दे रखा कोस थीटा, तो कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। इनटू करने पर आपके मान बनेगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल में मान आएगा माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये 3a, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार जो y वाला मान है उसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो मान आएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल में a d अपॉन डी थीटा साइन क्यूब थीटा। तो देखो आपके मान आएगा यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल में a, सबसे पहले घात का करेंगे तो घात का अवकलन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम करेंगे साइन का अवकलन, साइन का अवकलन आएगा आपके कोस थीटा। आगे देखो dy अपॉन डी थीटा इक्वल में मान आएगा आपके 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा, और इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो देखो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर मान dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए मान था आपके dy अपॉन डी थीटा बटे में dx अपॉन डी थीटा। तो आपके मान आएगा यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल में मान आएगा आपके, तो पहले मान रखते हैं समीकरण 2 से। तो मान आएगा आपके 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और बटे में मान आएगा आपके माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहाँ पर 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल और कोस से आगे देखो आपके मान बच गया। तो dy अपॉन dx, और यहाँ पर मान है आपके ऊपर साइन थीटा और नीचे है माइनस का कोस थीटा। तो साइन बटे कोस हो गया आपके dy अपॉन dx बराबर माइनस के टेन थीटा। अब देखो हमें ज्ञात करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अक्ष दे रखा है तो हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर आपको करना है अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान आएगा माइनस के d अपॉन dx टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा का आपके अवकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर मान आएगा आपके माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। फिर हम थीटा का भी अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन आएगा d थीटा अपॉन dx। अब देखो d थीटा अपॉन dx मान आपके समीकरण 1 में दे रखा है, लेकिन समीकरण 1 में आपको दे रखा है dx अपॉन डी थीटा और ये दे रखा है d थीटा अपॉन dx। तो समीकरण 1 वाला मान हम व्युत्क्रम करके उल्टा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 अपॉन माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान हो गया आपके सेक स्क्वायर थीटा और बटे में मान आपके 3a कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब देखो हमें π/4 मान दे रखा है, तो थीटा बराबर π/4 रखने पर तो मान रखेंगे। तो देखो आपके मान आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान आ गया सेक स्क्वायर π/4 बटे में 3a कोस स्क्वायर π/4 साइन π/4। अब देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान हो गया सेक π/4 का मान था आपके √2।
तो √2 की होल स्क्वायर बटे में 3a cos π/4 का मान हो गया आपके 1/√2 की होल स्क्वायर और sin π/4 का मान था 1/√2। आगे देखो मान आएगा आपके d2y/dx² इक्वल में मान हो गया 2 बटे में 3a इंटू में 1/2 इंटू में 1/√2। आगे देखो मान आएगा, ये बटे वाला मान जाएगा ऊपर, तो मान जाएगा 2 इंटू 2 √2 बटे में 3a, तो मान आ गया आपके 4 √2 बटे में 3a, और यही आपके आंसर है। अगला 7वां क्वेश्चन देखो। 7वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स x, तब आपको सिद्ध करना है 1 माइनस x² d2y/dx² माइनस की x dy/dx और इक्वल में माना आपके 0। तो देखो आपको मान दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मान आएगा आपके dy/dx और इक्वल में है d/dx साइन इनवर्स x। आगे देखो मान आएगा आपके dy/dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 में 1 माइनस x²। अब देखो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो d2y/dx² भी दे रखा है, इसलिए इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने में मान आएगा आपके d2y/dx² और इक्वल में मान आएगा आपके d/dx 1/√1 में 1 माइनस x²। तो मान आएगा आपके देखो d2y/dx² u/v से हल करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर तो 1 माइनस x² आ गया, फिर नीचे वाला फलन ऊपर ऐसे कैसे ही 1 माइनस x² और ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फलन और नीचे वाले फलन का अवकलन 1 माइनस x²। तो देखो आपके मान आएगा यहाँ पर d2y/dx², ये बटे वाला मान भेज दिया हमने इसकी तरफ, तो मान इनटू में आ जाएगा 1 माइनस x² और इक्वल मान आएगा आपके देखो अंडरवुड में 1 माइनस x² और 1 का अवकलन होता 0, फिर माइनस के 1 अंडरवुड का अवकलन होता है आपके 1/2 अंडरवुड में 1 माइनस x², फिर हम करेंगे 1 माइनस x² का अवकलन, तो 1 का अवकलन हो गया 0 और x² का अवकलन हो गया आपके 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। मान आया आपके 1 माइनस x² d2y/dx² और इक्वल में मान है इसका मान हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया हो गया प्लस, और x/अंडरवुड में मान आएगा आपके 1 माइनस x²। आगे देखो 1 माइनस x² d2y/dx², इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/अंडरवुड में 1 माइनस x²। समीकरण 1 से 1/अंडरवुड में 1 माइनस x² का मान आपके dy/dx, तो 1 माइनस x² d2y/dx² और इक्वल में मान आएगा x और इसका मान है dy/dx। पक्षांतर करेंगे इधर तो मान हो जाएगा आपके 1 माइनस x² d2y/dx² और इक्वल माइनस के x dy/dx और इक्वल में मान आएगा आपके 0, और यही मान हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है।